चलो। दोस्तों नमस्ते। कोई क्वेश्चन आए तो आप मेरे से आप बताते भी रहिएगा। दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे मित्रों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? जो भी कोई मेरे मित्र हैं, मैं 30 सेकंड में शुरू करूँगा। आप बता दीजिए मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। थंब का निशान भेज दीजिए। आया? ठीक आ रही है। और मेरे मित्रों, आज मैं लगभग एक हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा से लाइव आया हूँ। मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देनी है। किराड़ी के जो लोग हैं, जो अभी लाइव मेरा देखेंगे और जो आप लोग शेयर करेंगे और जो आपका जनरल चर्चा हो, क्योंकि कल भी छुट्टी है, सैटरडे है, सरकारी छुट्टी है, और रविवार को भी छुट्टी है। सभी नौजवानों से, सभी बंधुओं से, भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन है, मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर वो बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि किराड़ी में थोड़ी सी सहूलियत होगी, थोड़ी समझदारी से हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ मैं ऐसे स्टेप लेने जा रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी राय भी चाहिए। मैं स्टेप लेना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप उसे स्टेप को लेने की कोशिश करूँ या प्रयास करूँ सरकार के साथ, और वह जनता के खिलाफ जाए या पक्ष में जाए तो अच्छी बात है, जनता के खिलाफ जाए तो मुझे उसमें आपकी राय चाहिए। मेरे मित्रों बनवा लीजिए, आप बाद में करना ना, उसको करो। मेरे मित्रों, अभी फिलहाल जो पहले से सीवर का काम चल रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं किसी का क्रेडिट नहीं खाता हूं, लेकिन पुराने वालों को भी ये समझना चाहिए कि ये सीवर का प्रोजेक्ट जो है 2013 में ही सैंक्शन था। उस समय थिंड साहब चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की थी जब उस समय 2013 के अंदर मैं मेरे था, जब पानी आ चुका था यहाँ। खैर, जो भी सीवर के प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आना चाहिए था। तो अभी मैंने क्या किया है, सीवर का जो बिखरा हुआ काम था उसको लगभग मैंने कॉलोनी में वो ये बोला है, जो काम को बिखेरना नहीं है, उसके लेकर के मेरी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ से, कई अन्य अधिकारियों से, ईएनसी से और मेंबर जल बोर्ड से इस पर लगातार बातचीत हो रही है और लगातार मैं किराड़ी में दौरे भी कर रहा हूँ। हमारा काम बिखेरना नहीं है, पहले एक जगह करना है, उसे अच्छे से करना है और कुछ कॉलोनियों को समेट करके सीवर लाइन को वहां पर चालू करना है। हालांकि जो सीवर लाइन अभी डल रही है, मैं इसे बहुत उत्तम प्रणाली नहीं मानता हूँ, क्योंकि अब जो डल रही है उसे अलग तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन भविष्य में मेरे अंदर सामर्थ्य और सक्षमता रहेगी तो ईश्वर ने चाहा, भगवान ने, ऊपर वाले ने चाहा, परवरदिगार ने चाहा तो मैं यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट भी खड़ा करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है कि हम सबसे पहले निठारी गांव, इंदर एन्क्लेव का हिस्सा, बलजीत बिहार, प्रताप बिहार और ये जो आसपास की कॉलोनियाँ है, विकास बिहार और कुछ हद तक ध्रुव एन्क्लेव भी आप कह सकते हैं, हम इन एरियो को, प्रताप बिहार पार्ट 1, 2, 3 तीनों को लेकर के, निठारी गांव को लेकर के, बलजीत बिहार को लेकर के हम इधर के सीवर को चालू करेंगे, जिसमें D1 प्रताप बिहार भी शामिल रहेगा वहाँ पर, क्योंकि जो सीवर का जो मेन प्रोजेक्ट का जो अधिकतर कार्य वहाँ पर लगभग ऐसा जल बोर्ड प्रोजेक्ट वालों का कहना और एनटी का कहना कि हम इसे 8 महीने में चालू कर सकते हैं। हालांकि मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, लेकिन मैंने खूब सघन दौरा किया है, तो अंततोगत्वा मुझे लगता है कि साल भर के अंदर हम इस वाले हिस्से को, सीवर को चालू करेंगे। अब फिलहाल यह है कि 40 फीटा लोग जो हिंद बिहार से 40 फीटा रोड जो स्टार्ट होता है दुर्गा चौक आ रहा है, दुर्गा चौक से जो आगे मुबारकपुर तक जा रहा है, यहाँ पर सीवर लाइन का काम चालू हो गया है। दुर्गा चौक तक लगभग 90% काम हमने पिछले 3 दिन में खत्म किया है उसे। अब उसके बाद हम सनी बाजार रोड पर आ गए हैं। सनी बाजार रोड पर भी सीवर के काम को खत्म कर दिया है और फिनिश हो गया है वो, और उस पर ड्रेसी करके हम उसे बहुत जल्द आरएमसी करके उसकी रोड बना देंगे। आरएमसी उसको फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रही है और वहां पर जितनी भी कलवर्ट बंद है, बैठ गई है, उसको अच्छे से उखाड़ करके हम उसको बना देंगे। तो इससे हो जाएगा कि सनी बाजार का एक वैकल्पिक रास्ता हमको मिल जाएगा इधर आने का। अब दूसरी बात यह है, मैं किराड़ी के लोगों से, खासकर जो है
गौरव नगर, आनंद नगर, इंदिरा एन्क्लेव के लोग जो रोहिणी की तरफ जाते हैं अपना बाबा विद्यापति मार्ग की तरफ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, उनको परेशानी अब होगी। 15 दिन के बाद हम इस मार्ग को बंद कर देंगे। मैंने जल बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन किया कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि अगर हम आधा अधूरा खोलेंगे, जैसे राशन दफ्तर से लेकर के दुर्गा चौक तक में बहुत परेशानी हुई, मैं नहीं चाहता परेशानी हो, काम शुरू हो और 3 महीने में यहाँ खत्म हो जाए, क्योंकि बड़ी यहाँ पर सीवर की बड़ी लाइनें डलनी हैं। तो आप आधा अधूरा ट्रैफिक जाएगा तो खराब होगा। तो इसलिए 15 दिन पहले ही मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ सारे किराड़ी वासियों को, जिनके पास वाहन है, अपनी कारें हैं या बाइक से उस तरफ जाते हैं, तो अब वो जाएंगे कहाँ से? तो हमने जो निठारी चौक से लेकर के रोहिणी तक का जो रास्ता है, पुलिस बूथ विकास विहार होते हुए वहां तक रास्ता बना दिया है, और वहां से एक रास्ता है रोहिणी का, जो रोहिणी निकल जाता है, वो रास्ता चालू हो गया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है, वहां से गाड़ियां चलनी चालू हो गई हैं। खास करके इंदिरा एन्क्लेव के लोगों से मेरा निवेदन है, खास करके गौरव नगर, आनंद नगर और जो निठारी के लोगों से निवेदन है कि वो इस वाले वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। और बाकी का जो ध्रुव का रास्ता है, उसका एस्टिमेट हमने बनवा दिया है, वो रास्ता भी जल्दी से बन जाएगा। तो हमारे पास वैकल्पिक रास्ता रोहिणी जाने के लिए वो बन जाएगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम से हमको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये मेरी अपडेट है। अगर इसमें किसी को कोई लगता है सुझाव देना है, कोई मुझे सुधार करना है, वो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो रोहिणी वाला रास्ता है, उस जो पीछे जो पहले बना था मेरे इस चुनाव से पहले, वो बड़ा घटिया बना हुआ था, उसको मैं दोबारा भी बनवाऊंगा। लेकिन क्या है कि वो बनाने को मैं कल भी बना दूं, लेकिन हमें वैकल्पिक रास्ता चाहिए, इसलिए उसको इतनी तरीके से बना दिया कि कार, टेम्पू, स्कूटर, बाइक वहां से जाने प्रारंभ हो गए हैं। अब अगली अपडेट जो मैं आपको ये देना चाहता हूं कि पानी को लेकर के बहुत समस्या है। अभी मेरे को चुनाव जीते हुए 63 दिन हुए हैं खाली। मैं जानता हूं किराड़ी की जनता को, बहनों को, माताओं को गुस्सा भी आता है, मेरे दफ्तर आती हैं, हम 100% अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि 80 से 85% हिस्से में पानी कैसे न एन कैन जा रहा है, लेकिन वो मेरे हिसाब से जाना चाहिए जैसे वैसे नहीं जा रहा है, क्योंकि 8 MGD पानी है, हमको चाहिए लगभग 25 MGD पानी। आज मेरे यहाँ ऑफिस में कुछ बहनें गुस्सा भी हो गई, हालांकि मैंने सीईओ को बोला है, भैया आप ये करो, नहीं तो मैं वहाँ पर धरने पे बैठ जाऊँगा, मैं वहाँ पर आंदोलन करूँगा। तो मुझे आशा है कि पानी को भी हम बढ़ा लेंगे। मैं सभी बहनों से कह रहा हूँ, धैर्य रखिए। आज भी RST ब्लॉक के बाद लाइन टूट गई थी, तो उसको ठीक करा रहे हैं। कई जगह कॉलोनियों में तो पानी आता है तो 2 गली में नहीं आता, कहीं 3 गली में नहीं आता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको साफ साफ बताऊं, हमारी कॉलोनी में 3-4 ऐसे माफिया टाइप के लोग हैं जो जिनको कनेक्शन करवाना नहीं आता है। वो जानबूझ करके सरकारी पाइपलाइनों में कनेक्शन के नाम पर JCB लेके तोड़ते हैं। एक जी ब्लॉक में एक सज्जन है, हमारे पुराने मित्र हैं, उनका बेटा JCB लेके उसने 30 जगह से बड़ी पेरिफेरियल लाइनें तोड़ी हैं। मैंने उनके फादर को फोन कर दिया है, थाने के SHO को बोल दिया है, मैंने कहा फिर मुकदमा करो, इसकी JCB को जो टारगेट करो, इसको बंद करो इसको। अगर जो लोग भी इनलीगल बिना परमिशन के जल बोर्ड के अगर कनेक्शन को तोड़ेंगे, तो देखिए मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं, आप भी उस पर नजर रखिए, मैं भी रखता हूं। ये लोग क्या करते हैं, तोड़ करके छोड़ देते हैं, उसको लगाते नहीं है, वहां मिट्टी घुसती है, गंदा पानी घुसता है। इसमें खाली जनता की मैं बता नहीं रहा, समस्या LNT की तरफ से भी है, वो भी JCB करती है तो तोड़ देती है। गलतियां दोनों तरफ से हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जिसको जो JCB LNT को बोलेंगे तो उनको तो क्या है, हम चीख से चिल्ला करके ठीक करा लेते हैं, लेकिन जो प्राइवेट आदमी तोड़ गया है वो छोड़ के भाग जाता है, फिर सारा गंदा पानी आने लग सकता है। ये बड़ी समस्या है और मैं ऐसे लोगों को बख्शूंगा नहीं। मेरे पर टारगेट में आ गए हैं जो जी ब्लॉक के जो प्रबुद्ध लोग हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ वो उनके फादर को बोल दें, उनका बेटा बहुत बिगड़ रहा है, अब की उसने किया मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से पूरा जी ब्लॉक, F ब्लॉक, बुद्ध बाजार में पानी हर जगह उसने तबाही मचाई है उस आदमी ने। अब आता है, हम हिंद बिहार से बढ़ गए हैं आगे। अब जो इसके आगे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आ रहा है कि मेन मुबारकपुर रोड पर 12 हाई मास्ट लाइटें अब हमारी लगनी चालू हो जाएंगी। उस पर कॉरपोरेशन का भी कुछ मदद है, कुछ ग्रामीण विकास बोर्ड की मदद है, तो वो भी जल्दी से लगा देंगे। और मेरा जो महत्वपूर्ण और जो मानना है कि DDA से मैं लगातार संपर्क में हूँ।
इंदिरा एन्क्लेव के निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो मैंने वादा किया था आपसे कि वहां पर 5-6 एकड़ का एक बड़ा ग्रीनलैंड पार्क बनाएंगे, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। वो प्लानिंग में मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया, हालांकि वो पहले से था। क्योंकि कई लोग हमारे यहाँ बड़े नेता है ना, वो कहते हैं ये तो पहले से था, अनिल झा तो ड्रामा कर रहा है। तो मास्टर प्लान भाई 2001 से ही था। प्रयास करने से कुछ चीज़ें होती हैं। तो इंदिरा एन्क्लेव में हम एक बड़ा पार्क आपको बना के दे रहे हैं। इंदिरा एन्क्लेव के अंदर 2 स्कूलों का डिमार्केशन होना है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। तो वहाँ पर इवनिंग के 2 स्कूल, मॉर्निंग के 2 स्कूल भी तैयार हो जाएंगे अगले 2-3 सालों के अंदर। तो हमारे बच्चों को यहाँ पर जो बड़ी महंगी फीसें लगती हैं प्राइवेट स्कूलों में, उससे मुक्ति मिलेगी। जो MLA ग्राउंड के पास जो स्कूल है वो एडमिशन चालू हैं। सभी माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ वहाँ पर आप एडमिशन कराएं। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कुछ समय के बाद उसको एक्सीलेंट स्कूल में बदल लेंगे, ऐसा मेरा प्लानिंग है। अब मेरे मित्रों, रेलवे जो मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, रेलवे अंडरपास का और रोड ओवर ब्रिज का, आप ये सुन लीजिए कि बाबा विद्यापति मार्ग पर रोड ओवर ब्रिज मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। मैं जैसे तैसे येन केन प्रकीर्ण उसे बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उस पर मैंने रेल अधिकारियों को, जो डायरेक्टर ADM से भी मिला था, वो DRM से, ADRM से, जो DRM से जो एक पोस्ट नीचे होती है, उन अधिकारी से भी मिला। फिर उसके बाद मेरी दोबारा बात हुई। हम अपना MLA लैंड देने को तैयार हैं। तो उन्होंने बोला जी 13 करोड़ के आसपास ये बनेगा। मैंने कहा अभी तो फिलहाल इस सरकार ने 5 करोड़ दिया है, हम 2 साल में आपको दे देंगे। आप इसका जैसे मर्जी करके एस्टिमेट बनवाइए, तैयार करवाइए। वहाँ टेक्निकल वो जाँच भी हो गई है, शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मैं PWD को भी तैयार किया है कि भाई एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, वो तैयार हो रही है, आप लोग भी मिल करके रेलवे के साथ काम कर लो, तो बहुत जल्द इस पर सफलता मिलेगी। मैंने सांसद जी से भी बात किया है, उससे रिक्वेस्ट किया है। तो मैंने कहा सांसद जी आपका क्षेत्र मेरा क्षेत्र एक है, विचारधारा अलग हो सकती है, क्यों हम अपनी विचारधारा के चक्कर में विधानसभाओं को खराब करें। तो हमने कहा है कि हम इसको बनाएंगे। तो हम बाबा विद्यापति मार्ग पर रोड ओवर ब्रिज बनाएंगे, जिससे कि साइकिल और पैदल चलने वाले और बाइक वाले वो पार हो जाएं नांगलोई की तरफ। हिंद विहार, त्रिपाठी एन्क्लेव, गौरीशंकर एन्क्लेव, ABCD ब्लॉक की जो पानी की समस्या है, लगातार समस्या है। तो मेरी एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू से चली आ रही थी, जो बार बार इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। अब ये फाइल देखा मैंने 2021 की आज तक रखी हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने काम पर ये कहिए अहंकार कहिए घमंड कहिए है, वो फाइल निकाल ली है। वो एक एस्टिमेट बना हुआ है जो ऐसे ही पड़ा हुआ था 1.5 साल से। सरकार को हम इस बात पर मनाने के लिए धीरे धीरे राजी हो रहे हैं कि भाई आप इसका पेमेंट कर दो। तो वो क्या होगा, मुंडका से लेकर के नांगलोई तक बाया हिंद विहार, त्रिपाठी एन्क्लेव होते हुए जाएगा पानी। केस एंड ड्रेन का भी पानी ले जाएगा वो, और एक केस एंड ड्रेन की एक बड़ी फाइल और बन गई है। तो हमारा किराड़ी की पानी की समस्या ड्रेनेज की है, वो समस्या है। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ये अपडेट दे रहा हूँ जनता को। भाई कई बार लोगों को लगता है कि अनिल क्या कर रहा है, दिख नहीं रहा है। इस बीच में मैं 7 दिन बीमार भी था, 6-7 दिन मैं अस्पताल में भर्ती भी होकर आ गया हूँ। बल्कि 2-3 दिन अस्पताल गया, 3 दिन अस्पताल वालों ने मुझे भर्ती कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं जितना संभव हो सकता था उतना हम काम कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, गरीबों के जुड़ा हुआ मुद्दा है राशन का। मैंने 3 दुकानों पर राशन पर रेड मारी। मैं आगे भी ये काम करूँगा। मैं राशन के दुकानदार भाइयों से निवेदन करता हूँ, मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन स्टॉक वेरिफिकेशन मैं जरूर करूँगा। कहीं पर भी आ सकता हूँ मैं दुकानदार भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो ग्राहक, जो बहनें आपकी दुकानों पर आ रही हैं, उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करें। कोशिश करें अगर बेंच लग जाए उनके बैठने की व्यवस्था हो। और जो सरकारी तोल की मशीन दी गई है, सरकारी वेट मशीन दी गई है, सरकारी वेट की मशीन पर अनाज को तोला जाए। मैं दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, खाद्य आपूर्ति विभाग आपका है, केंद्र में खाद्य आपूर्ति विभाग आपका है, केंद्र में सरकार आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका है, असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सप्लाई आपका है। उसके बाद अगर 42 दुकानें किराड़ी में हैं और पूरी दिल्ली में, तो रेखा गुप्ता जी ये बड़ा अफसोसजनक है। गरीबों की पेट पर लात मारने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका अनाज खाने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अंत्योदय योजना है। अगर यहाँ पर कोई यूपी, बिहार का, हरियाणा का राशन कार्ड लेकर के आता है, उसको 50% राशन ये देते नहीं है। BPL कार्ड धारकों को जो चीनी मिलती नहीं है। चीनी में कालाबाजारी होती है, जो वीडियो हमारे पास है। और ये लोग कहते हैं आकर के कि साहब आप हमारे साथ बातचीत कर लीजिए, सेटिंग कर लीजिए।
हमने कह दिया है दुकानदार भाइयों, इस बात पर हमारे पास मत आइएगा कि मैं आपके साथ सेटिंग कर लूँगा या कोई, आपको राशन तो बराबर तोल के देना पड़ेगा, टाइम पर देना पड़ेगा, स्टॉक पर वेरिफिकेशन हम चेक करेंगे, गड़बड़ पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन मैं हूँ उत्तरी विधानसभा का, मेरे को पूरा राइट्स है आपको कहीं पर भी चेक करने का। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सद्भावना है मेरी। और मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन कर रहा हूँ कि जब आपको राशन मिलता है तो आप अपनी तोल की मशीन पर उससे बराबर तोलिए कितना राशन है। और मैं एक बार अगली बार घोषणा करूंगा कि इस राशन कार्ड पे इतना अनाज मिलेगा, इस राशन कार्ड पे इतना अनाज मिलेगा। अब जो राशन कार्ड जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उस पर भी खाद्य आपूर्ति विभाग काम नहीं कर रहा है, गरीबों के राशन नहीं बन रहे हैं। किराड़ी में शहरी गरीबी की संख्या बढ़ी है। यहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सबके साथ भेदभाव खाद्य आपूर्ति विभाग करता रहा है। मैं आपसे भी जनता जनार्दन से निवेदन कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये अपने आप को बराबर तोल में ठीक करें, राशन कार्ड बनाएं, नहीं तो मेरा आंदोलन जारी रहेगा। आईटीओ पर मैं धरने पे बैठूंगा, खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ बैठूंगा। 70 साल 75 साल की आज़ादी के बाद गरीबों के राशन कार्ड की तोल कम हो जाए, उनका राशन कार्ड ये चोर खा जाएं, वो हम होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। मुझे इसके लिए आपसे मदद चाहिए। अब मेरे मित्रों, 3-4 गैस के सिलेंडर की एजेंसियां हैं किराड़ी के अंदर, इन्होंने अपने बाप का राज समझा हुआ है। गैस में बराबर जो तोल कम करते हैं, 4-4 किलो कम करते हैं। जो गैस का सिलेंडर मजदूर छोड़ने जाते थे उनको ये मजदूरी कम देते हैं। मैं हिम्मत गैस एजेंसी से, मैं हरि सिंह गैस एजेंसी से, शिल्पा गैस एजेंसी से, जितनी भी एजेंसियां हमारे किराड़ी में हैं, मैं उन सबसे कह रहा हूँ मजदूरों को जो बराबर मजदूरी है वो देना है। वो मजदूरों को बराबर मजदूरी नहीं मिलेगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं विजिलेंस की जांच कराऊंगा। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपके पास है, भारत गैस एजेंसी आपके पास है, भारत पेट्रोलियम आपके पास है। आखिर ऐसा क्यों होगा गरीबों को अगर राशन गैस का सिलेंडर मिलेगा तो 4 किलो कम मिलेगा? ऐसा क्यों होगा गरीबों को राशन कम तोल का मिलेगा? क्या ये गरीबों के मुद्दे नहीं है? मैं यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई बहुत ही एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ जो मेरे जिस पुरानी पार्टी में था उसके लोग बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं और बहुत ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई गरीब के राशन की बात नहीं करता है, गरीब को गैस के सिलेंडर की बात नहीं करता है। बच्चों का स्कूल हो जाए, स्कूलों में एडमिशन ठीक से हो जाए, उनकी फीस ज़्यादा न लगे, इस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। सब एक्साइटमेंट पे लगे हैं, सब के सब जो है अपने अपने एजेंडे पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्साइटेड एजेंडे हैं। लेकिन पेट से जुड़े हुए एजेंडे की बात मैं कर रहा हूँ। मैं केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से आग्रह करता हूँ, राशन की कालाबाजारी बंद हो, गैस के सिलेंडरों में कालाबाजारी बंद हो, ऐसी मेरी प्राथमिकता है। और उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, और जो मेरे बहुत सारे पुराने पार्टी के मित्र जो मुझसे बीच बीच में फ़ोन पर बातचीत करते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, अरे पेंशन के मामले में तो आप क्लियर हो जाइए, गरीबों का पेंशन मिले, बुजुर्गों का पेंशन मिले। 2500 रुपये बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? आपने तो कहा था हर महिला को 2500 रुपया देंगे, क्यों नहीं मिल रहा है? उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद मेरी प्राथमिकता है तीनों गांव, मुबारकपुर गांव, मिठारी गांव और किराड़ी गांव में हमने बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, जिसकी चर्चा मैं अगली बार करूंगा। और मेरा लक्ष्य है किराड़ी गांव को सुंदर गांव बनाए, मुबारकपुर गांव को कौन सा है, हाँ, मुबारकपुर गांव को सुंदर गांव बनाए, मिठारी गांव को सुंदर गांव बनाए। इसके साथ ही 3 कॉलोनियां हैं, शीश महल, इनक्लेव, अगरनगर, मीठा पानी और करण भैया 6 के लोगों से भी कहना चाहता हूँ। शीश महल में सुभाष प्रधान जी ने बहुत मेहनत कर रहे हैं डीडी के साथ अपने नक्शों को ठीक करने के लिए। यहाँ पर मलबा भरवाने का काम मैं करूँगा। मेरी सिद्धांत की मंजूरी जो है जल बोर्ड के सीवर प्रोजेक्ट से मिल गई है। जितना भी मलबा निकलेगा हम इन कॉलोनियों में डालेंगे, उसको थोड़ा लेवल करेंगे। मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि 2 महीने 3 महीने तक रुक जाइए। मैं अभी बिल्कुल जीते बहुत कम समय पानी बढ़ाऊंगा तो समस्या खत्म हो जाएगी पानी की, और बरसात से पहले हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो कर ही लेंगे। आज मेरी लाइव का यही विषय था। अगली बार लाइव पर जो मैं आऊँगा तो गाँव में हम क्या काम कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, पेंशन पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच मैं राशन की सप्लाई बेहतर हो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और एक बीमारी जो है जिसके खिलाफ मैं बार बार लड़ता हूँ, तो कई लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि मैं किसी हालत में भी जो डीडीओ को मर्जिंग हुई है ग्राम सभा की ज़मीनें मेरे नज़र में है 4-5 जगह जिस पर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बनानी हैं, हम वो ज़मीनों को किसी को हथियाने नहीं देंगे। दूसरा,
जहाँ जहाँ पर ये मोहल्ला क्लिनिक थे या दूसरे क्लिनिक थे, हम चाहते हैं वो चले, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कुछ नए डिस्पेंसरियाँ खोलेगी। तो मैंने भी सरकार से आग्रह किया कि 7-8 डिस्पेंसरियाँ सरकारी ज़मीनों पर हमारे यहाँ खुलनी चाहिए। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार की सरकारी डिस्पेंसरियों को यहाँ लेकर के आएंगे। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे किराड़ी की जनता को फ़ायदा मिले। उसमें यह है, मैंने सरकार से अपील की है कि किराड़ी में 8-8.5 लाख की आबादी हो गई है, तो यहाँ पर तहसीलदार का एक दफ्तर होना चाहिए, एक समाज कल्याण बोर्ड का भी एक दफ्तर होना चाहिए। ये 2 दफ्तर हो जाएंगे तो लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे हम वोटर पहचान पत्र कार्यालय यहाँ पर लेकर के आए थे, तो अब सरकार के साथ बड़ी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आप सब जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना पूरा अथक प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। बस थोड़ा समय दीजिए, अच्छी और बेहतर किराड़ी आपके सामने होगी। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आज बारिश आई है, तो जब बारिश आती है तो सबको मैं कहता हूँ कूलर वगैरह को ध्यान से चलाना है। आगे भी बारिश आए, कूलर वगैरह पर नंगी तारों का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, अच्छी किराड़ी के लिए हम काम करेंगे। और आगे जो रास्ता 3-4 महीने के लिए बंद होगा रिठारी चौक से लेकर लखीराम पार्क तक, उसके लिए मैं खेद है, लेकिन इस बेहतर भविष्य के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। भारत माता की जय। आदाब, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।